जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। इसको कैसे वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं। बिहार में चुनावी लड़ाई तो थम गई, लेकिन इस चुनावी लड़ाई के खत्म होते होते नतीजों के सामने आते ही बिहार की सबसे बड़ी राजनीतिक घराने की लड़ाई अब खुलकर देश के सामने आ चुकी है। न सिर्फ बिहार बल्कि देश भर के लोग लालू परिवार में छिड़े इस संग्राम को देखकर हैरान हैं, जिसके केंद्र में है लालू यादव की सबसे चहेती बेटी रोहिणी आचार्य। नहीं, मेरा कोई परिवार नहीं है। अब ये जाकर के आप संजय, रमीज, तेजस्वी यादव से पूछिए, मेरा कोई परिवार नहीं है। वही लोग निकाला है हमको परिवार से, क्योंकि रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना नहीं है उनको। पूरा दुनिया बोल रहा है जो चाणक्य बनेगा, तो चाणक्य से आप सवाल पूछिएगा। जब कार्यकर्ता चाणक्य से सवाल कर रहा है, पूरा देश दुनिया सवाल कर रहा है कि पार्टी का ये ऐसा हाल क्यों हुआ। अब जब संजय और रमीज इन लोग का नाम लीजिए तो आपको घर से निकाल दिया जाएगा, आपको बदनाम किया जाएगा, आपको गाली दिलवाया जाएगा, आपके ऊपर चप्पल उठा करके मारा जाएगा। दरअसल रोहिणी ने शनिवार की शाम अचानक सोशल मीडिया पर ये पोस्ट डालकर सियासी गलियारों में हलचल मचा दी कि वो परिवार और पॉलिटिक्स से अब खुद को अलग कर रही हैं। रोहिणी ने एक्स पर लिखा, मैं राजनीति छोड़ रही हूँ और अपने परिवार से नाता तोड़ रही हूँ। संजय यादव और रमीज ने मुझसे यही करने को कहा था और मैं सारा दोष अपने सर पर ले रही हूँ। रोहिणी ने पहले पोस्ट और फिर मीडिया के सामने दिए बयान में जिन दो नामों का जिक्र किया, उनमें संजय यादव से हर कोई वाकिफ है, लेकिन रमीज की असलियत अब सामने आई। रमीज नेमत खान का संबंध यूपी के बलरामपुर से है। रमीज जेल में बंद बलरामपुर के बाहुबली पूर्व सांसद रिजवान जाहिर का दामाद है। रमीज भी अपने ससुर के साथ जेल में बंद था, अभी जमानत पर बाहर है। रमीज पूर्व सांसद रिजवान जाहिर और रमीज की पत्नी ज़ेबा रिजवान तुलसीपुर नगर पंचायत अध्यक्ष फिरोज पप्पू की हत्या के आरोपी हैं। रमीज और उसकी पत्नी ज़ेबा इस केस में जमानत पर बाहर है, जबकि पूर्व सांसद रिजवान जाहिर अभी भी जेल में है। मृतक फिरोज पप्पू के भाई तो रमीज को साथ रखने के तेजस्वी यादव के फैसले से हैरान है। रोहिणी का जो बयान आया, रोहिणी दीदी का, तो उनका दर्द मैं समझ सकता हूँ। ये रमीज का जो नाम इन्होंने लिया है, ये रमीज हमारे यहाँ का ही है। ये पूर्व सांसद रिजवान जहीर का दामाद है और बहुत बड़ा अपराधी है भाई। ये तो हमारे भाई के हत्या में जो है जेल में बंद था। अभी तो इसने जमानत पाके जाके सीधे तेजस्वी के यहाँ अपना शरण लिया। यूपी में तो इसका कोई ठिकाना था नहीं, तो इसलिए वहाँ जाके बिहार में इसने शरण लिया। और हमें लग रहा है कि इसने तो लालू परिवार में भी मारपीट करा दी और उसको भी बर्बाद करने पे लगा हुआ है। तो मुझे ये कहना है कि ये बहुत बड़ा अपराधी है भाई। और इसको कैसे वहाँ तेजस्वी जी को ये समझना चाहिए, एक अपराधी को लेकर के और मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहे हैं, तो मुझे तो नहीं लग रहा ये संभव हो पाएगा। जो अपने घर को ही खुद बर्बाद करके जाके बिहार में छुपा हुआ है, तो ये कैसे संभव हो सकता है भाई। तेजस्वी जी इतने बड़े राजनीतिक घराने से हैं, इनको तो समझना चाहिए ये बातें। उसको हेलीकॉप्टर में बैठा के चल रहे हैं भाई। बताया जा रहा है कि रमीज नेमत खान की तेजस्वी से दोस्ती क्रिकेट ग्राउंड से शुरू हुई। दोनों ने साथ में क्रिकेट खेला है। संजय यादव के साथ साथ रमीज भी तेजस्वी की कोर टीम में है। रमीज तेजस्वी यादव और आरजेडी की सोशल मीडिया टीम और प्रचार प्रसार की मॉनिटरिंग करता है। एक तो रिजवान जहीर, इसका जो ससुर है, वो यूपी के टॉप 10 माफिया में शुमार है और इस समय ललितपुर जेल में बंद है। हमारे भाई के हत्या के आरोप में ये रमीज, इसकी बीवी जेबा और इसका ससुर जो है रिजवान और इसके कई जो है गुर्गे जो मेरे भाई की हत्या किए थे, वो सब आरोपी थे और जेल में बंद हैं। ये इसके ऊपर गुंडा एक्ट से लेके एनएस से बहुत सारे केसेस लगे हैं, फिर भी इन लोगों की आंखें नहीं खुली। रोहिणी दीदी की दर्द मैं समझ सकता हूँ कि ये तो हमारा घर बर्बाद किया ही, ये लालू परिवार का भी घर बर्बाद कर ही दिया। अब बचा ही क्या? अब तो 75 से 25 पे सिमट गए, अब बचा ही क्या? इनकी तो कैरियर खत्म हो गई।
तो ऐसे लोगों को अगर पालेंगे, शरण लेंगे, और ऐसे लोगों की राय, बड़ा आश्चर्य है मुझे। मैं तो मतलब कहने की स्थिति में नहीं हूँ। तेजस्वी, ये लोग यार इतने बड़े घराने के होकर के भी एक हत्यारे का सलाह लेकर के चुनाव लड़ रहे हैं, उसके बाद मुख्यमंत्री का सपना संजोए हुए हैं। ये सरासर बेवकूफ़ी का काम है। और इसने तो लालू का परिवार भी अब लगभग ख़त्म ही कर दिया, अब बचा ही क्या। तो मैं, बड़ा दुख हुआ मुझे सुन के। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।